और जान जिस्म में है, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौल, और जान जिस्म में है श्री राम के बदौल। कुछ पुण्य हो रहा है तो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। सदियों से धरती थमी है, सदियों से इंसान के बदौलत, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत, इंसान के बदौलत। कुछ पुण्य हो रहा है जो ये सूरज निकल रहा है। संतों ने कहा कि जब तक इस धराधाम पर पुण्य होता रहेगा, सत्संग होता रहेगा, भजन होता रहेगा, तब तक ये सूरज निकलता रहेगा। और आगे कहा कि धरती थमी है सदियों से
इंसान के बदौलत बोलचाल की भाषा में कहे छे के रे भाई अभियो इंसानियत बचल छे, नहीं कहे छी कि अभी भी इंसानियत बची हुई है। और संतों ने कहा कि जब तक संसार में इंसानियत बची रहेगी तब तक ये धरती भी टिकी रहेगी। और आगे बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, पंडित के घर में जन्मा खुद भी बहुत ज्ञानी, रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। पंडित के घर में जन्मा और खुद भी था बहुत ज्ञानी। त्रेता में रावण से बढ़ के ना तो कोई विद्वान था, ना ही राजनीति में निपुण था। लेकिन संतों ने कहा कि रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। संतों ने कहा कि संसार में जिसने भी मैं कहा, देखिए गुप्त दान में ये महादेव के दरबार में हमें ये 50 रुपए का सम्मान मिला, आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। महादेव से प्रार्थना करते हैं कि सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये बाबा से कामना है। आशीर्वाद के लिए सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, कवि ने कहा कि संसार में जिसने भी मैं कहा कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पहलवान हूं, संतों ने कहा कि मैं कहने वाले आज तक कोई भी बरकरार नहीं रहा। मैना कहे मैना से तो रुपए भी ले 10-20। मैना नाम की पक्षी होती है जिसको बहेलिया जंगल से बजा के लाता है। स्वार्थ क्या होता है कि बाजार में जाके 10-20 रुपया में उसको बेच देता है। लेकिन उससे पूछा जाए कि तेरा नाम क्या है, तुरंत कहता है कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन आगे कवि ने कहा कि मैं करती बकरियां तो जाए कटा दे शीश। बकरी को खूंटा में बांध के रखिए फिर भी में, भर पेट हरी हरी घास खिलाइए फिर भी में, गोद में उठा के रखिए फिर भी में, खूंटा से खोलकर स्वतंत्र कर दीजिए फिर भी में। उसमें का नतीजा क्या होता है देखते होंगे। मांस मंडी में सुबह सुबह गला काट देता है, चमड़ी उधेड़ देता है और उल्टे लटका देता है। को जिसको जितने 100 ग्राम चाहिए उतने को काटे, बाकी को सुबह से शाम तक टंगे रहते हैं। कोई कहे छन कि हमरा भाई 1 किलो चाहिए, 1 किलो जुकुर काटे छे न। कोई कहलो पिछला टांग तो पिछले टांग पर छोड़ दे छे न। कोई कहता नहीं पंजरी तो होता है, पंजरी है पर देखिए
वही कवि ने कहा कि जब रावण का नाश हो सकता है, हम और आप तो एक साधारण इंसान हैं। और आगे भी बड़ा सुंदर लाइन कवि ने कहा है, हम गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, 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 विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। और गान देते हैं तेरा कवि ने कहा कि हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। संसार में जितने उपकरण हैं सब विज्ञान की देन है, नहीं जितना उपकरण है सब विज्ञान की देन है। लेकिन संतों ने कहा कि विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, परमात्मा के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। आज से कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 2 का परीक्षण किया, लेकिन वो चंद्रयान 2 किलोमीटर पहले अपना आपा खो दिया। वैज्ञानिकों ने लाख प्रयत्न किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वही संतों ने कहा कि विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। विज्ञान आज बहुत आगे बढ़ गया है। पहले लोग दिल्ली पंजाब में रह रहतनी, चिट्ठी लिखे रहतनी ना, वो चिट्ठी 1 महीना में आवे रहे कि 2 महीना में आवे रहे, एकर कोई भरोसा नहीं। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गया कि कहीं नहीं, खेत में, खरिहान में, बथान में मुंह देख के बतियाई, कितना आगे बढ़ गया है। सोशल मीडिया आज इतना आगे बढ़ गया है कि जो आदमी किसी को नहीं भी जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से लोग पहचान लेते हैं, नहीं एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। और सोशल मीडिया तो ना जाने कितना आगे बढ़ गया है। और विज्ञान का जितना उपकरण है सब उन्हीं का देन है, लेकिन विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। भगवान के मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है। और आगे बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है कि ऐसा नहीं कि संसार में आप और हम ही आए, इसी भारत के भूमि पर भगवान भी अवतार लिए। नहीं भगवान के नहीं मन हो विदेश में जाके जन्म लिए, अपना बेसी पैसा भेजे छे, कहै छे चल घूमे अमेरिका जाइए कि स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, तो भगवान के नहीं मन हो रहे कि, लेकिन भगवान अवतार भारत में ही क्यों लिए? क्योंकि हम सब भारतवासी गर्व से कहते हैं कि भारत हमारी माता है, नहीं और जहां मां होती है वही अवतार होता है, वही जन्म लेता है। इसीलिए कवि ने कहा है
ईश्वर जमीन पे ईश्वर तेरे सदा के 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 संसार जी रहा है संसार जी रहा है भगवान के बदौलत संसार दे रहा है भगवान के बदौलत संसार जी रहा है भगवान के बदौलत संसार दे रहा है भगवान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत और जान जिस्म में है और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत हर जान जिसमें तेरे राम के बदौलत और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत हर जान जिसमें तेरे राम के बदौलत बोलिए आनंद कंद भगवान की जय शंकर भगवान की कोई कथा भी हो या भजन ही हो, हम आपके सेवक हैं, जैसा सेवा कहेंगे वैसा सेवा हम करेंगे। भरसक प्रयत्न करेंगे कि आपके अनुकूल हम सेवा कर सके। तब तक एक और मैं भजन सुना लेता हूँ, फिर जैसे आप आदेश करेंगे, जैसे आदेश करेंगे भरसक प्रयत्न मेरा रहेगा। माता जी कुछ कहे थे? और झूला वाला गीत ना, जय जय। आइए, पहली बार यहाँ हम सेवा करने के लिए आए थे, अगले साल झूला में नहीं, और आज महादेव के दरबार में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो आइए, आदेश मिला है कि झूला का गीत सुना दें। तो आइए, एक झूला का गीत मैं पहले सुनाता हूँ। बोलिए कृष्ण भगवान की झूला लगे कदम के डारी, झूले कृष्ण मुरारी ना। झूला लगे कदम के डारी, झूले कृष्ण मुरारी ना। झूला लगे कदम के डाले, झूले कृष्ण मुरारी ना। झूला लगे
झूला लगावेला सोना रूपा के झूला लगावेला रूपा के झूला बनाओला सोना रूपा के झूला लगावेला बेली चमेली ना सखिया बेली चमेली ना सखिया बेली चमेली ना सखिया बेली चमेली ना झूला लगे कदम के डारी झूले कृष्ण मुरारी ना झूला लगे कदम के डाले झूले कृष्ण मुरारे ना झूला लगे कदम के डारी झूले कृष्ण मुरारी ना झूला लगे कदम के डाले झूले कृष्ण मुरारे ना राधा झूले कृष्ण झूलावे राधा झूले कृष्ण झूलावे सब सखियन मिली फूल बरसावे सब सखियन मिली फूल बरसावे बेरा देगी ना सखिया सखिया बेरा देगी ना झूला लगे कदम के डारी झूले कृष्ण मुरारी ना झूला लगे
जोड़ा आइए। झूला झूल रहे नंदलाल गोपाल मथुरा के कुंज गलन में। झूला झूल रहे नंदलाल गोपाल मथुरा के कुंज गलन में। झूला झूल रहे मथुरा के कुंज गलन में। मथुरा के गलन गलन में। मथुरा के कुंज गलन में गोकुल के गलन गलन में। झूला झूल रहे नंदलाल गोपाल मथुरा के कुंज गलन में। झूला झूल रहे झूला झूल रहे नंदलाल गोपाल मथुरा के कुंज गलन में। झूला झूल
प्यार मथुरा के कुंज गलन में झूला झूल रहे नंदलाल मथुरा के कुंज गलन झूला झूल रहे नंदलाल गोपाल मथुरा के कुंज गलन में सुनाई देवे सरकार। एक बड़ा सुंदर भजन मैं सुनाता हूं। जगह मिलने पर सब पास देवे। भोलो बाबा कहे लियो ना, भोले बाबा यहाँ के लिए हलियो। कवि ने कहा है मन की तरंग मार लो, अहो बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आहो मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आहो आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। 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 मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस
बैठेंगे तब हमें भी जी नहीं लगेगा। महादेव के दरबार में है तो सब आदमी झूम के ताली बजा के भजन कर लीजिए, हाथ उठा के भजन कीजिए तब होगा। सब आदमी हाथ उठा लीजिए बाबा के दरबार में। बाबा से जो भी प्यार करते हैं सब आदमी झूम के गाएंगे। आगे कवि ने कहा है, आए थे तू कहां से जाओगे तू कहां, आए थे तू कहां से जाओगे तू कहां, आए थे तू कहां से जाओगे तू कहां, आए थे तू कहां से जाओगे तू कहां। इस बात पे विचार कर, इस बात पे विचार कर बस हो गया भजन। इस बात पे विचार कर बस हो गया भजन। इस बात पे विचार कर बस हो गया भजन। इस बात पे विचार कर बस हो गया भजन। देखिए आगे का पंक्ति कितना सुंदर कवि ने लिखा है। कोई तुम्हें बुरा कहे हंस करके तो क्षमा करो, कोई तुम्हें बुरा कहे हंस करके तो क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा कहे तो हंस के क्षमा करो। एक बात बताइए, इस कलयुग में कितने आदमी हैं जो हंस करके क्षमा कर सकते हैं? अगर एगो गाय ककरो दे देते है तो 10 को गाय देते कि कहते तोरा से कम छियो है जखन मन की आई लगोती नहीं कहते। लेकिन संतों ने कहा है कि अगर आपको कोई बुरा कहे तो आप उसे हंस करके क्षमा कर दीजिए। अगर आप क्षमा कर देंगे तो भगवान सब देखते हैं। नहीं वही संतों ने इशारा किया है, कोई तुम्हें बुरा कहे हंस करके तो क्षमा करो, कोई तुम्हें बुरा कहे हंस करके तो क्षमा करो। कोई तुम्हें बुरा क्षमा। इस बात पे विचार इस बात पे विचार कर बस हो गया भजन। इस बात पे विचार कर बस हो गया भजन। इस बात पे विचार कर बस हो गया भजन। इस बात पे विचार कर बस हो गया भजन।
है। सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर की, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर जी, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर की, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर जी, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर की, सिद्धांत साफ साफ है सतगुरु कबीर की। निज रूप को निहार लो, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन, निज रूप को निहार लो, बस हो गया भजन। निज रूप को निहार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। मन के तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बोलिए शंकर भगवान की। खाली भजन हुए थे। तो वो हो बाबा सुनाई देवे रहे दियो ने को। देखिए महादेव तीनों लोक के स्वामी हैं। सभी देवता अमृत पीने के लिए दौड़े थे। तर्क की बात है, जितने देवताएं थे सब अमृत पीने के लिए परेशान थे कि हम अमृत पी के अमर हो जाएंगे, कहीं राक्षस न पी ले। लेकिन हमारे महादेव अमृत के पीछे नहीं भागे, भगवान ने स्वयं विष पान कर लिया। नहीं, भगवान विष पी लिए, इसलिए भगवान ने नीलकंठ भी कहा है। इनके दरबार में जो भी सच्चे मन से जाता है, सावन में तो विशेष माना गया है कि सच्चे हृदय से सच्चे मन से अगर आप बाबा से कुछ भी मांगेंगे तो ये औढ़ दानी है, जो मांगेंगे बाबा सब पूरा कर देते। सिर्फ हृदय पवित्र होना चाहिए। संतों ने कहा कि सुत दरा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सुत मतलब बेटा, पापी से पापी क्यों ना हो, उसको भी बेटा प्राप्त हो जाता है। दरा मतलब पत्नी होती है। एक पापी आदमी को भी सुंदर पत्नी मिल सकती है। लक्ष्मी धन दौलत से प्राप्त हो सकता है, लेकिन कवि ने कहा कि संत समागम हरि कथा रे तुलसी दुर्लभ दो। संतों का समागम करवा लेना, सत्संग करवा लेना, भजन करवा लेना, भंडारा करवा लेना, ये सबों की बस की बात नहीं है। सत्संग सुन लेना, भजन सुन लेना, ये सबकी बस की बात नहीं है। संतों ने कहा कि पूर्व जन्म के पुण्य जब उदय होते एक संग और छूटत मन की मलिनता तब भावे सत्संग। ये सत्संग भजन सबको अच्छा नहीं लगता है। अगर भोजन हम सब करते हैं तो भजन कौन करेगा? भोजन करेगा ही कोई आदमी ना बैठल रहे। एना क्या जखन भोजन के थाली आगा आबै छै, कोई आदमी एना बैठे छै, एना केने रहै छी, चाहे एना केने कहै छी आबै रही की बाग वाला बोल रहे छै ने। अब भजन करे घड़ी देखिए भजन अच्छा क्यों नहीं लगता है?
कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, और जैसे ज्वर की ताप से भोजन की उठी जाए। किन करो 104 डिग्री बुखार चढ़ल रहते और हुनकरा स्पंज खाइल देबे रसगुल्ला की कहलक हो हटा इहो तीते लगे, जबकि रसगुल्ला तीत लगे छै, उ चीनी के चाशनी में डुबाइल रहे छै। ई नहीं कहते कि हमरा मुंह स्वादे खराब छै, कहलक हटा ई तीत लगे छै, वही है। इसीलिए तो कवि ने कहा है कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। साधु के साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो महादेव। साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जो भी साधु का संगत किया है, संत का संगत किया है, शास्त्र भी प्रमाण है। कहा है कवि ने धुरगति बन गई प्रहलाद बन गए, धुरगति बन गए प्रहलाद बन गए। ध्रुव का कथा आप सब जानते होंगे। ध्रुव की सतैली माने ध्रुव को रोए रोए में कोड़े का मार मारी थी। तो ध्रुव सोचा कि नकली पिता के गोद में बैठे तो हमारी माँ ने रोम रोम में कोड़े का मार मारी, तो असल पिता के खोज में चल दिए। तो बयाबान जंगल में नारद जी से मुलाकात हो जाती है। नारद जी का जब नजर वो 5 साल का बच्चा के ऊपर पड़ा, रोए रोए में कोड़े का मार लगा था। मासूम चेहरा देख के नारद जी कहा कि बेटा किसको तेरे चेहरे पर इतनी जलन आ गई जो बेटा तेरे रोए रोए में कोड़े का मार मारा है। ध्रुव कहा बाबा संसारी पिता के गोद में बैठे तो मेरी सतैली माँ ने रोए रोए में कोड़े का मार मारी है। ए बाबा इसीलिए मैं रमापति के खोज में जा रहा हूँ, असल पिता के खोज में जा रहा हूँ। नारद जी का भी माथा घूमने लगा कि 5 साल का बच्चा है और कहता है कि रमापति के खोज में जा रहा है। नारद जी कहे बेटा जीते जी कोई रमापति के पास आज तक नहीं पहुंचा है। ए बेटा मैं तुम्हें एक मंत्र बतलाता हूँ, अगर सच्चे हृदय से अगर उस मंत्र का तार नहीं तोड़ोगे तो उस रमापति को इस धराधाम पर आके तुमको दर्शन देना पड़ेगा। तो ध्रुव ने नारद जी को बात मान के समाधि में बैठ गया, तपस्या में बैठ गया। लाख तरह का कष्ट आया, लाख चाहा कि ध्रुव का तपस्या भंग हो जाए,
लेकिन ध्रुव ने निरंतर तपस्या किया। रमापति को इस धराधाम पर आके दर्शन देना पड़ा और आगे प्रहलाद के बारे में कहा। प्रहलाद भगवान के अनंत भक्त कहलाए, भगवान का नाम लेता था, इसके लिए प्रहलाद के पिता चाहा कि प्रहलाद को मैं मार दूं। इसी प्रकार से पहाड़ पर से फेंक डाला। अपनी बहन होलिका को कहा कि इसे जला दो, लेकिन एक बाल बाका नहीं हुआ। वही भक्त ने कहा है, जिसने भी साधु का संगत किया है, संत का संगत किया है, उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वही भक्त कहा है, ध्रुवति बने प्रहलाद बने के, ध्रुवति बने के प्रहलाद बने के, ध्रुवति बने के प्रहलाद बने के, ध्रुवति बने के प्रहलाद बने के। हरि कीर्तन हरि कीर्तन हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बने, हरि कीर्तन लाग रे तेरे बने गे। हरि कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि कीर्तन लाग रे तेरे अच्छे बने गे।
बंदगी संतन रामचरण 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 अनुराग रे तोरी अच्छी बनेगी रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छे बनेगे रामचरण अनुराग रे तोरी अच्छी बनेगी रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छे बनेगे सब दिन सोया कवि ने कहा कि मोहरात्रि में सब दिन सोया सोने के लिए तो भगवान बहुत दिन दिए नहीं और ऐसा भी समय आ जाता है कि इंसान जब सो जाता है तो कितनों जगाने के बाद वो जगता नहीं है हिले ना डोले नहीं जब शरीर से जीव आत्मा निकल जाती है तब हिलने डोलने की बात नहीं है वही संजय ने कहा कि जीवन सोने के लिए बहुत दिन है कुछ दिन भक्ति में भी जीवन व्यतीत करना चाहिए कुछ समय सत्संग में भी व्यतीत करना चाहिए वही संजय ने इशारा किया है मोहरात्रि में सब दिन सोया मोहरात्रि सब दिन सोया मोहरात्रि में सब दिन सोया मोहरात्रि में सब दिन सोया जाग सको जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सको तो जाग रे तेरे अच्छे बनेगे जाग सको तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी जाग सको तो जाग रे तेरे अच्छे बनेगे कहत कबीर सुन भाई साधो 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 सुनो भाई साधो सुनो भाई साधो सुन भाई साधो सुन भाई साधो कहत कबीर सुन भाई साधो कहत कबीर सुन भाई साधो
चरण के रंग लाग रे अच्छे बनेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की तनी जोर से कहियो। नहीं जोर से कोई माइक से बेसी आवाज दे। बोलिए शंकर भगवान की हर हर महादेव। देखिए आओ चलता डगरिया आओ चलता डगरिया आओ पीरा जल पारे अजोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे चलता डगरिया चलता डगरिया चलता डगरिया चलता डगरिया पीरा जल पारे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे जोनियों से दूर बलवा के गारे जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे दुनिया के दरबा बलवा के गारे जियो हो कवि ने कहा कि चलत डगरिया पीरा जाला पाँव रे और जोनियों से दूर बा बलमुआ के गाँव रे। आगे कवि ने कहा है संगी न साथ जय के अकेल बा संगी न साथी संगी न साथी जय के अकेला संगे न साथे संगे न साथे बाबूजी जाने के वक्त कोई साथ नहीं जाएगा। संतों ने कहा कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर और एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। जो भी संसार में आए हैं सबों को जाना है, क्योंकि कवि ने कहा कि ना रहा रावण और ना रहे राम जी और ना बचा कंस और ना बचे श्याम जी। वही कवि ने कहा है जय के अकेले बा संगी न साथी संगी न साथी जय के अकेला संगे न साथे संगे न साथे नहीं थे सवारी कोनो घोड़ा और हाथी नहीं के सवारे कोनो गोरा रहाते नहीं थे सवारी कोनो घोड़ा और हाथी
दुनिया से दूर बा बलमवा के घर